कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में आर्थिक हालत ऐसी हो गई कि लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हिमाचल को कंगाल बना दिया। एक तरफ कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था कैसे नहीं संभल रही, देखिए आप। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कह दिया कि वो अगले 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे। और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, हिमाचल प्रदेश के सभी मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव 2 महीने तक अपनी सैलरी और बाकी भत्ते नहीं लेंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सरकार को उम्मीद है कि 2 महीने में आर्थिक हालत सुधर जाएगी और अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के बाद कर्मचारियों को उनका बकाया दिया जा सकेगा। यह हालत है हिमाचल की। सुनिए हिमाचल के सीएम ने एक बार क्या कहा। मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। और मैं अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, आपका डीए हमने देना है, आपका एरियन में हमने देना है। ये सब चीजें साथ साथ चलती है। यही बात नरेंद्र मोदी समझाते रहे कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। और अभी तो ओल्ड पेंशन स्कीम का इन पर बोझ आया नहीं है, तब हिमाचल का यह हाल है। दूसरी योजनाएं ऐसी ऐसी लागू करोगे जिसमें ये फ्री वो फ्री दे देंगे, कह दोगे, देश बर्बाद हो जाएगा। नरेंद्र मोदी बोलते रहे, लेकिन जो नहीं सुनते, नहीं समझते, उनका हाल क्या है आप देखते चले। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालत कितनी खराब है उसे आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। राज्य पर कुल कर्ज 94,992 करोड़ पहुंच गया और अगले 5 साल के अंदर राज्य को 70,718 करोड़ रुपए के लोन को लौटाना भी है, जिसमें से 44,000 करोड़ रुपए तो अकेले ब्याज का है। हिमाचल बीजेपी के नेता कर्ण नंदा ने जो आरटीआई डाली थी उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के आने के 10 महीने के अंदर राज्य ने 10,300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। यह कर्ज दिसंबर 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच लिया गया। हिमाचल प्रदेश की बिगड़ी हालत का एक और फैक्ट आपको बताता हूं। अब आप अगर आप देखेंगे हिमाचल की हालत क्या है, और ये आपको खबर इसलिए बता रहा हूं कि आप देखिए, जब बार बार कहा जाता है कि ये फ्री बी मत कीजिए, उसका कैसा असर दिखता है। जो बजट है, ये आपको हिमाचल का हाल बता रहा हूं। बजट, इसमें कुल खर्च कितना है हिमाचल का? वो हिमाचल का कुल खर्च बैठता है 58,444 करोड़ रुपए। ये इनका बजट का कुल खर्च है। इसमें सैलरी, पेंशन पर और ब्याज पर, सैलरी प्लस पेंशन प्लस ब्याज, इस पर जो खर्च है राज्य का बजट में से, 58,000 करोड़ के बजट में से 33,463 करोड़ रुपया सिर्फ सैलरी, पेंशन और बजट में जा रहा है। और कर्ज लौटाने पर जो खर्च है वो जा रहा है 5,479 करोड़ रुपया। अब आप बताइए, कर्ज, सैलरी सब मिला के 38-39 करोड़ रुपया तो इसी में चला जा रहा है, और बजट ही है 58,000 करोड़ का। कहां से चलेगा राज्य? कहां से बचेंगे पैसे? हिमाचल पर आर्थिक बोझ इतना बढ़ गया कि राज्य के विकास पर खर्च करने में भी कैंची चल रही है। 2024-25 के बजट में हिमाचल सरकार ने अलग अलग सेक्टर में कैसे कटौती की, सुनिए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 5% बजट की कटौती हुई, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 3%, सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन में 15% की कटौती हो गई, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी में 9% की कटौती हुई, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन में 13% का बजट घटा दिया, अर्बन डेवलपमेंट में 32% का बजट घटा दिया। यानी सरकार तो बन जाएगी, लेकिन देश कैसे बनेगा अगर सिर्फ सरकार बनाने पर फोकस है, यह आपको इस खबर से समझ में आता। और इसीलिए जो लोग नरेंद्र मोदी को ज्ञान देते हैं कि अर्थव्यवस्था नहीं समझ में आती, विदेश नीति समझ में नहीं आती, कानून व्यवस्था समझ में नहीं आती, उनके खुद का मॉडल का हाल क्या है
वो आपको दिख रहा है।